दुनिया के सबसे बड़े राइस एक्सपोर्टर भारत ने इस साल चावल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर अपना रुख बिल्कुल बदल दिया है। पहले एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसे घटाने वाली पॉलिसी पर काम हो रहा है। किसी का एक्सपोर्ट बैन है तो किसी पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है और किसी चावल पर भारी भरकम न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी एमईपी फिक्स कर दिया गया है। इसकी वजह से न सिर्फ अपने देश के एक्सपोर्टरों में हाहाकार मचा हुआ है, बल्कि कई दूसरे देश हमारे सामने चावल के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत अनाज संकट का सामना कर रहा है या फिर यहाँ पे धान का उत्पादन कम हो गया है। आखिर चुनावी सीजन में चावल को लेकर सरकार इतनी चौकन्ना क्यों है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की चिंता घरेलू मोर्चे पर महंगाई को काबू करने की है, इसलिए उसका ध्यान किसानों पर कम, कंज्यूमर पर अधिक है। चावल पर लिए गए सरकारी फैसलों की वजह से किसानों को धान का उतना दाम नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। बासमती धान का दाम पिछले साल के मुकाबले इस बार 800 रुपये प्रति क्विंटल तक कम हो गया है, क्योंकि बासमती को लेकर अभी सरकार और एक्सपोर्टरों में विवाद चल रहा है। सरकार ने $1200 प्रति टन की एमईपी फिक्स कर दी है, जिससे एक्सपोर्ट गिर गया है और बासमती जो एक्सपोर्टर हैं वो धान की खरीद नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चुनावों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी अब बहुत ज़्यादा देर नहीं है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार चावल की कीमतों पर किसी भी सूरत में काबू रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ताकि इसकी महंगाई न बढ़े, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होगा। पहले ही 1 साल में ही चावल का औसत दाम 4.5 रुपये प्रति किलो और अधिकतम दाम 10 रुपये प्रति किलो तक बढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं कि चावल का दरअसल एक्सपोर्ट कितना हुआ, सरकार को क्यों इसके लेकर के चिंता है। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर है। दुनिया के कुल चावल एक्सपोर्ट में हमारी हिस्सेदारी करीब 40% है। भारत ने 2022-23 में रिकॉर्ड 90,000 करोड़ रुपए का चावल एक्सपोर्ट किया था, जिसमें 38,500 करोड़ रुपए का बासमती और 51,000 करोड़ रुपए का गैर बासमती चावल शामिल है। बासमती का एक्सपोर्ट 1 साल में 45% और गैर बासमती का 12% ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। लेकिन इस साल सरकार ने एक्सपोर्ट को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है, जिससे एक्सपोर्टर हैरान और परेशान हैं। जिस तरह की पॉलिसी अभी है उसके असर से एक्सपोर्ट घट जाएगा, जिसकी वजह से पहले जितनी विदेशी मुद्रा हमारे पास नहीं आ पाएगी और किसानों को सीधे तौर पर नुकसान होगा। दरअसल सरकार ने चावल पे अलग अलग की शर्तें थोप दी हैं। कोई भी चावल एक्सपोर्ट के लिए फ्री नहीं है। सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के एक्सपोर्ट पर 20 जुलाई से रोक लगाई हुई है, जिसकी गैर बासमती चावल एक्सपोर्ट में करीब 36% की हिस्सेदारी है। टूटे चावल का एक्सपोर्ट 8 सितंबर 2022 से ही बैन है। इसे आगे भी जारी रखने का अनुमान लगाया जा रहा है। सस्ता होने की वजह से कई सारे गरीब मुल्क हमसे टूटा चावल खरीद रहे थे, लेकिन इस पर भी प्रतिबंध अभी फ़िलहाल लगा हुआ है। बासमती को छोड़ दें तो अब सिर्फ सेला चावल ही एक्सपोर्ट हो सकता है, जिसकी गैर बासमती चावल एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी करीब 44% है। लेकिन इस चावल पर भी 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। सेला चावल को ही उबला, भुजिया या फिर उसना चावल भी कहते हैं। पहले यह शर्त 16 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई थी, लेकिन अब इसे ख़त्म करने की बजाय सरकार ने 31 मार्च 2024 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है, यानी तब तक 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी इस पर कायम रहेगी। सरकार ने 25 अगस्त से ही बासमती एक्सपोर्ट पर भी एक बैरियर लगाया है। शर्त यह है कि $1200 प्रति टन से कम कीमत पर बासमती चावल अब एक्सपोर्ट नहीं होगा। इस वजह से जो बासमती का एक्सपोर्ट है वो 25 अगस्त से ये बैरियर लगा है और अब तक काफ़ी कम हो चुका है, और इससे किसानों को सीधे तौर पे 800 रुपये प्रति क्विंटल तक का नुकसान हुआ है। धान की अब सरकारी खरीद की बात कर लेते हैं। 2020-21 के मुकाबले 22-23 में 10 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदा गया है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एफसीआई के मुताबिक इस साल 827 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जबकि 21-22 में हमने 857 लाख मीट्रिक टन और 20-21 में हमने 895 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। तो धान की खरीद में बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। इसके बावजूद एक्सपोर्ट बैन किया गया है, ये हैरानी की बात है।
अब हम भारत में चावल का उत्पादन भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक चावल उत्पादन 2021-22 में 1294 लाख मीट्रिक टन हुआ था, जबकि 22-23 में यानी जो साल अभी गया उसमें 1355 लाख मीट्रिक टन चावल पैदा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पिछले साल के मुकाबले हमने इस साल करीब 60 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा पैदावार की है। इसके बावजूद दाम बढ़ रहा और सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ, ये भी हैरान करने वाली बात है। इसे न मार्केट विशेषज्ञ समझ पा रहे हैं, न एक्सपोर्टर, न तो किसान। यही नहीं, धान का जो मौजूदा सीजन है अभी जो गया है, जिसकी अभी कटाई होगी, उसमें करीब 8 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि 8 लाख हेक्टेयर बढ़ने का मतलब ये है कि चावल का उत्पादन ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया बढ़ गया। तो फिर चिंता वाली बात क्या है? क्यों सरकार एक्सपोर्ट बैन कर रही है और किसानों का नुकसान कर रही है? किसानों का नुकसान इसलिए क्योंकि एक्सपोर्ट बैन की वजह से उन्हें कम दाम मिल रहा है। दरअसल अब भी सरकार को लगता है कि जो बारिश का पैटर्न गड़बड़ाया है या जो अल नीनो का अभी संभावित संकट है, जो सूखे का संभावित संकट है, उसकी वजह से चावल का उत्पादन कम हो सकता है। यही वजह है कि वो चावल को लेकर के कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहती है कि चावल का हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए और ऐसा ना हो कि कल हमें फिर इंपोर्ट करना पड़े और हमारे देश में चावल की कीमतें बढ़ जाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बासमती चावल का जो एक्सपोर्ट पे एक तरह से अघोषित बैन लगाया गया है, उसको लेकर के चिंता है एक्सपोर्टरों में, क्योंकि ज़्यादातर बासमती का जो उत्पादन होता है वो एक्सपोर्ट के लिए होता है और उसका घरेलू मार्केट में जो बाज़ार भाव है, जो महंगाई है, उससे ज़्यादा लेना देना नहीं होता, क्योंकि पीडीएस में भी जो है वो बासमती चावल नहीं बिकता। ऐसे में एक्सपोर्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि बासमती चावल पे जो $1200 प्रति टन का बैरियर लगाया गया है कि इससे कम पे एक्सपोर्ट नहीं होगा, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा मार्केट है वो पाकिस्तान कब्जा कर रहा है विदेशों में, क्योंकि पाकिस्तान का जो बासमती है वो हमसे कम दाम पे बिक रहा है। फिलहाल जो चावल को लेकर सरकार खिचड़ी बना रही है, वो उसका रहस्य ये है कि वो सिर्फ चुनाव की चिंता, उसे अभी न तो किसानों की चिंता है न व्यापारियों की चिंता है, अभी उसे चिंता सिर्फ कंज्यूमर की है, चुनाव की है, क्योंकि अगर कंज्यूमर को महंगा मिलेगा तो इसका चुनाव पे असर पड़ेगा। तो फिलहाल चावल को लेकर के अगर एक्सपोर्ट की बात है, उस पर किसी रिबेट की बात है, चावल का एक्सपोर्ट पहले की तरह होने की बात है, तो उसके लिए फ़िलहाल आपको कम से कम इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को पूरा होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। धन्यवाद। इस तरह के और खबरों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।